कर्म से कैसे निवृत्त हुआ जाए या कर्म को कैसे समाप्त करें। जिज्ञासा की समाधान करें। इससे पहले कि हम इस संदर्भ में जाएं, कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कि कर्म क्या है, हम कर्म से कैसे जुड़े या जुड़े हुए हैं, हम इससे कैसे निवृत्त या इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी, पर कैसे, आइए इसको थोड़ा करीब से देखते हैं। कर्म क्या है? कर्म या कार्य मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों तरह से समय की ही गति है। अर्थात प्रत्येक क्रिया शरीर की भौतिक गति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक गति का भी परिणाम होती है। अब हमारे मस्तिष्क में निर्मित विचार की शुरुआत से ही एक अलग सा समय की शुरुआत होता है। शुरुआत से यह मनोवैज्ञानिक समय की प्रारंभ है। अब प्रत्येक मनोवैज्ञानिक गतिविधि आगे चलकर शरीर की भौतिक गतिविधि में परिवर्तित हो जाती है। आमतौर पर मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देशों द्वारा ये सब होता है। इस प्रकार एक विचार हमारे मस्तिष्क में चल रही मनोवैज्ञानिक क्रियाओं या गतिविधियों में परिवर्तित होता है, जिसके बाद इसका प्रतिबिंब शरीर को गतिशील करने के लिए मजबूर करता है और इस विचार, अच्छे या बुरे, को वास्तविकता में बदल देता है। यह किसी कर्म या कार्य की नई शुरुआत है, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे मस्तिष्क में विचारों की शुरुआत से हो रही है। अभी हम उस कर्म के साथ कैसे जुड़े हैं या शामिल हैं? देखिए, जब भी हम अपने विचारों को पोषित करने या अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए समय देते हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम उस समय की गति के साथ बह रहे हैं जो विचारों की शुरुआत से शुरू होकर संपूर्ण क्रिया या गतिविधियों के संकलित को पूरा होने तक चलती है। इसलिए विचारों की शुरुआत से ही, जब वो समय से स्वतंत्र है या जहां समय का अस्तित्व नहीं था, तब से समय की प्रगति के साथ उस कर्म को खींचा जा रहा है, जब तक कि इच्छा या विचार वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो जाते। अर्थात समय के आरंभ से लेकर उसके पूर्ण होने तक हम उस कर्म या समय की गति के साथ हैं। यही है ना? इस तरह हम उस समय सीमा या कर्म से जुड़े हुए हैं। समय और कर्म दोनों की गति विचार के साथ शुरू हुई। हम इससे कैसे निवृत्त या इसको कैसे समाप्त किया जाए? क्या ऐसा सच में हो सकता है? समझने योग्य दो बातें हैं, एक मनोवैज्ञानिक कर्म को मिटाना और दूसरी शारीरिक कर्म को मिटाना। अब मनोवैज्ञानिक कर्म को मिटाना या हटाना आसान है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा अभी भी हमारे मस्तिष्क में अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अंदर वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हुई है। यह आसान है कि हम इसमें शामिल हुए बिना इसे रोक सकते हैं और इसका कोई आउटपुट या परिणाम नहीं आएगा जो हमारे जीवन की भविष्य की गतिविधियों को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर हमने अपने विचारों को अवलोकनीय ब्रह्मांड के अंदर एक भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित कर देते हैं, तो इसके बाद हमारे कर्म की वास्तविकता ब्रह्मांड से घिरी जाती है। इसलिए यह ब्रह्मांड से घिरी हुई कई ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। इसलिए हमारे पास इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता या हमारे कर्म पर 100% नियंत्रण हट जाएगा, क्योंकि यह पदार्थ और ऊर्जा पर एक स्थायी परिवर्तन बनाता है। इसलिए उस कर्म के आरंभकर्ता के रूप में हमें परिणाम, अच्छे या बुरे, का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह दुनिया में बहुत सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ गया होता है। हम विचारों के सचेतन अवलोकन द्वारा मनोवैज्ञानिक कर्म को विचार स्तर से समाप्त कर सकते हैं या निवृत्त रह सकते हैं, लेकिन हम भौतिक कर्म को समाप्त या मिटा नहीं सकते। यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कार्य या कर्म की परिणाम भविष्य की कर्म के साथ जुड़ जाती है और अतीत को बदला नहीं जा सकता। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देता है।